दे रहा है जी 11 लाख, कितनी 11 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, मुर्तद हो गई। फिक्र करो, बेटियों को अगर कॉलेज भेजना है तो एक कंडीशन पे भेजो, अगर तुम उन्हें खुद सुबह को पहुंचा सकते हो और छुट्टी होते ही ला सकते हो तब कॉलेज पहुंचाना। और अगर तुमने यूं ही छोड़ दिया कि खुद जाए खुद आए, हाथ में बड़ा मोबाइल रखे, तो समझ लेना तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली, सबसे बड़ी भूल कर ली। जी तो ये होता है। वो क्या रहा है, बेटी पे भरोसा। कॉलेज वालों ने कहा मोबाइल होना चाहिए आप पे बड़ा, हम आपको व्हाट्सएप पे आपके सिलेबस भेजेंगे। बड़ा सा मोबाइल 20 साल की 18 साल की लड़की के हाथ में है। नतीजा नतीजा ये है, आवारा मिजाजी। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, नाम होते हैं मुसलमानों वाले और काम इतने बदतरीन, इतने बदतरीन। क्या पैराम है, 2 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गाली गलौज इतनी करती थी, नाम से तो मुसलमान थी मगर बदतमीज दुनिया भर की थी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जवानों को मालूम होगा, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता किसी ऐसे वैसे, एक लड़की और अभी हाल फिलहाल का वाकया है, जाने क्या क्या गंद फैला रखी है। हमारा मिजाजी इस कदर हो गई, मुसलमान बेखबर है, बाप को पता ही नहीं बच्ची कर क्या रही है, माँ बेखबर है, पता ही नहीं उसे बेटी कर क्या रही है। औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, बेपर्दा फिर रही हैं मार्केटों में, बाजारों में। मर्द बेखबर। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो वो दय्यूस है, दय्यूस है। आका फरमाते दय्यूस को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब तू पढ़ता फिर मस्जिद में नमाज़ें तू करता फिर दीन के काम, तेरे घर की औरतें कर रही हैं आवारा, तो जान लेना हुजूर का वाज़े ऐलान है, जिसके घर की औरतें आवारा घूमती हो बेपर्दा वो दय्यूस है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। याद रखो मेरी बहनों, मेरी माओ, गौर से मेरी बात सुन लो, बेटी के पास कॉलेज की डिग्री हो या ना हो, बेटी के पास कोई सनद हो या ना हो, कोई डिग्री हो ना हो, एक डिग्री जरूर होनी चाहिए। दुनिया की कोई डिग्री रहे ना रहे, एक डिग्री ये जरूर रहे कि वो सैयदा की कनीज है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दर की नौकरानी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई डिग्री हो ना हो, ये डिग्री जरूर होनी चाहिए। मुआशरे की हालत अल्लाह रहम फरमाए, ज़बान पर रात दिन गालियां, बेहयाइयां, आवारा मिजाजी, तो ज़बानें हमने अपनी गंदी कर ली, आमाल हमारे ऐसे हो गए। आओ मैं तुम्हें एक अल्लाह वाले की बात सुनाऊं, खुदा की कसम मचल जाओगे। अपनी आखिरत के बारे में सोचो, कब्र के बारे में सोचो, क्या बनेगा। कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे। कितने फरिश्ते आएंगे कब्र में जी?
किसी को आपको पता है कब्र में कितने फरिश्ते आते हैं सवाल करने? कब्र में सवालों जवाब होंगे, कितने फरिश्ते आएंगे सवाल करने? जोर से बोलो। अरे डर क्यों रहे हो, जोर से बोलो। कितने आएंगे? बोल नहीं रहे। पता नहीं है? पता तो है, आपको शर्मा रहे हो, झिझक रहे हो कहीं गलत ना हो जाए। 4 फरिश्ते आएंगे। कितने? जोर से बताओ कितने आएंगे? ले 4 पे भी राजी है, 4 पे भी राजी है ये। अरे 2 आएंगे, 2 अल्लाह के बंदो। एक फरिश्ते का नाम मुनकर, दूसरे का नकीर। मुनकर नकीर बोलते हैं ना, कब्र में मुनकर नकीर आएंगे। जी जी। 2 फरिश्ते हैं ये, और 2 ही फरिश्ते दुनिया में साथ हैं। किरामन कातिबीन, यहाँ कांधों पर एक नेकियां लिख रहा है, एक बुराइयां लिख रहा है। जी। याद रहेगी अब ये बात मेरी? याद रहेगी? अरे जोर से बोलो, याद रहेगी? रहेगी। कब्र में क्या फरिश्ते आएंगे? 2। और साथ में कांधों पे कितने हैं? 2। वेरी गुड, याद रखना। 2 फरिश्ते कब्र में आएंगे। जानते हो कैसे होंगे वो? उनके जिस्म बहुत बड़े 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 दराज कद उनके होंगे। उनके बड़े टेढ़ जिस्म पर घने बाल, उनके चेहरे डरावने, बहुत खतरनाक चेहरे डरावने। वो जब मुंह खोलेंगे तो मुंह से आग के शोले निकलते होंगे। आदमी देखेगा ना तो देख के कांप जाएगा, होश हवास खराब हो जाएंगे। बड़े बड़े दांत, उनके दांत इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए कब्र तक आएंगे। सोचा कभी कब्र के बारे में? पर बहुत खतरनाक जगह। इधर तुम एयर कंडीशन मकान बना लो, हर फैसिलिटी घर के अंदर कर लो, मगर एक बात याद रखना, कितने दिन? 50 साल, 60 साल, 70 साल, हद हो गई 80 साल है जी। 100 पे तो आप पहुंच ही नहीं रहे लोग। कितने दिन तुम उस मकान में? अच्छा, उसमें भी आपका कुछ जिंदगी के साल तो यूं ही बचपन गुजर गया, जवानी आ गई, उसके बाद में ये सब आपने किया, अपने लिए बहुत कुछ किया, तो आपने बढ़िया घर बना लिया, एयर कंडीशन मकान बना लिया, सारी सहूलतें करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, जायज दौलत, हलाल कमाई, आप उससे अपने लिए कीजिए। मैं ये भी नहीं कहता कि भाई मत करो, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ माले हराम जमा कर करके आपने मकान तो अच्छा बना लिया, मगर कब्र अच्छी नहीं बना पाए। ये जो हराम के पैसों से तुमने घर में एसी लगाई, ये कमरे में तो रहेगी, एक दिन तुम मर जाओगे, कब्र में जाओगे, कब्र में कोई एसी नहीं होती। ये जो तुमने सर्दियों से बचने के लिए गीजर का इंतजाम किया है, कब्र में गीजर नहीं होता। ये जो गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज लाकर रखा है, याद रखना कब्र में कोई फ्रिज नहीं होता। ये जो आपने बड़ा सा घर बनाया, आपने कहा मेरा कमरा बड़ा होना चाहिए, मास्टर बेडरूम, बेड हमारा बड़ा होना चाहिए, किंग साइज, मगर कब्र के अंदर न मास्टर बेडरूम होता है, न किंग साइज का बेड होता है। यहां 100 बीघा जमीन खरीद ली,
मर गए तो क्या मिला, 2 गज जमीन हिस्से में आई, उसी में दफनाया गया। याद रहे कब्र के लिए उतनी ही जमीन मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया गया, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, कब्र में जब कोई मोमिन जाए या कोई काफिर जाए, गुनहगार जाए, कब्र दोनों को दबाती है, छोड़ती नहीं। काफिर को, गुनहगार को भी दबाती है और मोमिन को भी दबाती है, छोड़ती मोमिन को भी नहीं। मगर खुश हो जाओगे, जरा सुनो, मोहब्बत से दबाने का अंदाज देखो। पहले तो गुनहगार कुफार खैर मनाए। फरमाया गया, जब कब्र के अंदर कोई काफिर, कोई गुनहगार जाता है तो कब्र जब उसको दबाती है, कैसे कैसे, इधर जिनाकारियां करने वालों, बदकारियां करने वालों, शराबे पीने वालों, गालियां देने वालों, होश में आओ। कब्र दबाती है कैसे। आका ने अपने हाथों की उंगलियों को लिया, फरमाया इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों में यूं घुस जाती हैं, इधर वाली पसलियां इधर वाली पसलियों में। सोचो कितना दर्द, कितनी तड़प, कितना कर्ब, कितनी बेकरारी होगी जब कब्र दबाएगी। हड्डियों के जोड़ खुलने लगेंगे, हड्डियां चटकने लगेंगी, टूटने लगेंगी, चकनाचूर होने लगेंगी। कब्र दबाती चली जाएगी, दबाती चली जाएगी। इधर से भी दबाया, इधर से भी दबाया, कब्र दबाती है, इतना दबाती है कि बंदा झेल न पाए, उस तड़प को, उस दर्द को सह न पाए, उस दर्द को सह न पाए। दुनिया में कोई ऐसा बड़े से बड़ा दर्द नहीं कि जो कब्र के उस दर्द की मिसाल बन सके। याद रहे, कब्र ऐसे दबाएगी। मगर अजीजों, अगली बात सुनो, फरमाया जब कोई मोमिन कब्र में जाता है, जब कोई पारसा मुत्तकी नेक अमल करने वाला कब्र में जाता है, नमाजी कब्र में जाता है, कुरान की तिलावत करने वाला कब्र में जाता है, अल्लाह को राजी करने वाला कब्र में जाता है, ऐ लोगों, कब्र उसको भी दबाती है। मगर दबाने का अंदाज क्या, फरमाया गया, उसको कब्र ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को यूं आगोश में लेकर, यूं सीने से लगाकर, जैसे माँ बच्चे को प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगाकर दबाती है, वैसे ही मोमिन को कब्र प्यार से, ममता से दबाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सोचो, आप किस हाल में कब्र में जाना चाहते हैं? उस हाल में कि कब्र ममता के साथ दबाए, या उस हाल में कि कब्र चकनाचूर कर दे हड्डियों को? फैसला आप करो। मगर याद रहे, कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर, दांतों से कब्र को चीरते हुए। दुनिया से जाओ तो गुलाम रसूल बन के जाओ। जब इधर दुनिया में जनाजा उठे तो दुनिया में देखने वाले जनाजे को देख कर कहते, देखो ये नबी का वफादार जा रहा है। और जब कब्र में पहुंचो तो फरिश्ते भी कहते, जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे जाओ। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, हजरत बायजीद बुस्तामी। फरमाया गया, जब उनका इंतकाल हो गया, कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, कब्र में पहुंच गए। कब्र में आए फरिश्ते। कौन आए जी? आ गए फरिश्ते।
फरिश्ते 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन? क्या सवाल है? मन रब्बुका, तेरा रब अल्लाह। कौन है? फरिश्तों का सवाल। तो मोमिन तो जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन कहेगा मेरा रब अल्लाह। अल्लाह। काफिर तो परेशान होगा, हाँ 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 हाँ, जी। मुझे नहीं पता इसके बारे में। बहरहाल हजरत बायजीद बुस्तामी कब्र में फरिश्ते आ गए। फरिश्तों ने आकर कहा, मन अब देखो आशिक कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं। फरिश्तों ने आकर कहा, बायजीद बुस्तामी, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब क्या दिया? आपने फरमाया, मन अंतुमा, तुम कौन हो? आए आए, आपको बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह। ये बड़े मोहब्बत के जुमले सुना रहा हूं आपको, बड़े इश्क से भरपूर, इश्क से भरपूर। इश्क समझते हो? जिगर मुरादाबादी ने कहा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गालिब ने कहा, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या है इश्क? अब मैं बताता हूँ। ये तो जिगर ने कहा, ये तो गालिब ने कहा, मैं बताता हूँ इश्क। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल। ये इश्क हकीकी की बात है, आप इसको सुनिए। सेक्रेटरी साहब बहुत कीमती अशार सुना रहा हूँ, अगर आप सुन लें तो मोहब्बत से। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाइसे हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने इश्क ने इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अल्लाह आला अल्लाह हजरत। अल्लाह हजरत अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत की बात आ गई तो सुनो मेरे इमाम ने क्या कहा, इमाम इश्क व मोहब्बत ने क्या कहा। फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे इमाम फरमाते तूने जो दिल में इश्क की आग लगाई है, याद रखना ये इश्क की आग है जो दोज़ख की आग को बुझाएगी। ये इश्क खुदा, इश्क मुस्तफा की जो आग तूने लगाई है ना, ये दोज़ख की आग है। और फिर हम इश्क अहमद से सीना सजा है, जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। सुभान अल्लाह। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहां में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कि नहीं? जी वो भी दिल कोई दिल है जहां में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। माँ के कदमों को वो चूम ले जो, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, हजरे अस्वद को चूमा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। जब इस हाल में जाओगे, इश्क का खुमार होगा, इश्क की मस्तियां होंगी, फिर कैफियत ये होगी। फरिश्तों ने कहा बायजीद बुस्तामी, मर रब्बो का, तेरा रब कौन? हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते मन अंतुमा, तुम कौन? आप कौन? किसी की जुर्रत है जो कब्र में फरिश्तों से वापस पलट के सवाल कर ले, तुम कौन? नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते मन अंतुमा, कौन? आप कौन? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों फरिश्तों से जब इन्होंने कहा आप कौन? फरिश्ते बोले हम तो अल्लाह के फरिश्ते, हर कब्र में आते हैं इम्तिहान लेने, हमारी ड्यूटी है। आशिक ने कहा, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तुम मेरी कब्र में आए, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत ये है, पहले सलाम करो बाद में कलाम करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
पहले सलाम करो, जी बाद में हुजूर की सुन्नत है ना सलाम करना। जी। फरमाते हैं क्या फरिश्ते तुम्हें ये मालूम नहीं है कि हुजूर की सुन्नत है सलाम करना? तुम मेरी कब्र में आते ही डायरेक्ट सवाल कर रहे हो, सलाम तो किया ही नहीं तुमने नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया। फरमाने लगे तुमने नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया, सलाम नहीं किया, कलाम शुरू कर दिया। फरिश्ते कहने लगे बात ऐसी है तो चलो हम दोबारा आते हैं, सलाम कर लेंगे। फरिश्ते कब्र के बाहर अब किया सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अंदर से हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब फरिश्ते कब्र में आए, फिर कहने लगे मन रब्बुका, अब बताओ तुम्हारा रब कौन है? इतना सुना हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया है फरिश्तों ये बताओ सलाम मोमिन को किया जाता है या काफिर को? कहा मोमिन को किया जाता है। फरमाने लगे ये बताओ तुमने जो मुझे सलाम किया मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के? फरिश्ते कहने लगे मोमिन समझ के किया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अजीब बात है, मोमिन समझा सलाम किया, मोमिन भी समझते हो तो क्या इतना नहीं जानते अल्लाह को माने बगैर भी क्या कोई बंदा मोमिन हो सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते तुमने मुझे सलाम भी किया, मोमिन भी समझ रहे हो, मोमिन भी मान रहे हो ईमान वाला, जी। और फिर ये भी पूछ रहे हो रब कौन है? क्या कोई अल्लाह को माने बगैर मोमिन होता है? अब फरिश्ते हैरान, ये क्या माजरा है? इसकी कब्र में आ गए हम इसका हिसाब ले, इससे सवाल करने आए हैं या ये हमसे सवाल करने आया है? हैरान। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फरिश्तों एक बात बताओ, ऐ फरिश्तों तुमने सवाल किया मर रब्बो का, अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है, चलो मैं जवाब दे दूं, मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है और फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ और अल्लाह ताला फरमा दे बायजीद मेरा बंदा नहीं, तो तुम मेरी बात मानोगे या अल्लाह की? मैं तो कह रहा हूं मेरा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह मना कर दे तो किसकी मानोगे, मेरी या अल्लाह की? फरिश्ते बोले अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह की बात मानेंगे। फरमाने लगे जब बात अल्लाह की मानोगे तो इतना सफर करने की क्या जरूरत, कब्र में आने की क्या जरूरत? अल्लाह से ही मालूम कर लेते, मौला तू बता दे बायजीद तेरा है या नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आशिक फरिश्ते हैरान, या अल्लाह किस कब्र में आ गए? अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों वापस आ जाओ, ये मेरा बायजीद है, ये इश्क की मस्तियों में है, और फरिश्तों आशिकों की कैफियत अलग होती है। ऐ फरिश्तों इसे इश्क की मस्तियों में छोड़ दो, जब ये बरोज़े क़यामत उठेगा इसी इश्क की मस्ती में आएगा, फिर मैं हिजाब हटाऊंगा, पर्दे हटाऊंगा, जब ये मेरा दीदार करेगा तब इसकी कैफियत तब्दील होगी। बस बस। आप कहाँ हैं? किस जिंदगी को जी रहे हैं? कम से कम अगर आप हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे नहीं बन सकते आशिक, तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम तो बन सकते हैं हम। जी। क्यों नहीं बनना चाहते? ले हो गए। कामयाबी के लिए जरूरी है कि नफ्स को पाक किया जाए, और नफ्स आमाल के जरिए पाक होता है, इबादात के जरिए पाक होता है।
हमेशा नफ्स के खिलाफ करें। नफ्स कहता है खाना भूखा रख दीजिए। अल्लाह वालों का तरीका ये था, अगर नफ्स ने कहा खाना, इन्होंने भूखा रखा, नफ्स ने कहा सोना, ये जागते रहे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने अपने नफ्स को मारा तो इस तरह, जब मेरा नफ्स कहता था खाना चाहिए तो मैंने कई कई दिन तक रोजे रखे। और फरमाते नफ्स ने कहा आराम करना है, सोना है, फरमाते हैं मैं सोया नहीं, 40 साल तक बिस्तर से कमर नहीं लगाई, हर रात अल्लाह की इबादत में गुजार दी, इशा के वुजू से 40 साल तक फज्र की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम इबादतों से दूर, बंदगी से दूर। आखिरी बात और बहुत खास पैगाम, इस खास पैगाम को पूरी तकरीर अगर कहीं कहीं कुछ याद रहे वो याद रखना, मगर ये जरूर याद रखना, ये जरूर याद रखना, इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी अहम बात बता रहा हूँ, इसको मत भूल जाना किसी भी हाल में। सरकार गौसे आजम का फरमान, ताजदारे बगदाद, ताजदारे औलिया, आप फरमाते हैं लोगों जुमला बहुत तवज्जो से सुनो। ताजदारे बगदाद सरकारे गौसे आजम ने फरमाया, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। समझ रहे हैं आप बात? जी जी। नहीं समझ रहे हो तो मैं समझाता हूं। फरमाते जब मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। ये बताओ, किसी शख्स को पहले से मौत ने आकर कहा है कि तुम वुजू कर लो, तैयार होके जरा मुसल्ले पे बैठ जाओ, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है? जब टाइम हो जाता तो आ जाती। आदमी घर बैठा है तब भी आ जाएगी, बाहर बैठा तब भी आ जाएगी, अस्पताल में तब भी आ जाएगी, महफिल में तब भी आ जाएगी, शादी में तब भी आ जाएगी, कहीं भी है आ जाएगी। जब रात को हम बिस्तर पर लेटते हैं तो क्या हमें भरोसा होता है हम सुबह को उठेंगे? ये तो अल्लाह के करम पर ही भरोसा होता है ना कि वो उठाएगा। क्या जरूरी है हम सुबह को उठें? ये भी तो हो सकता है रात में मौत आ जाए। कितने लोग रात को सोए सुबह को उठते ही नहीं जी। शराबे पीने वाले होश में आए, जुआ खेलने वाले होश में आए, बदमालियां करने वाले होश में आए, मौत हाल बदलने का मौका नहीं देती। हो सकता है जुआ खेलता हो और मौत आ जाए, हो सकता है शराब पीता हो और मौत आ जाए, हो सकता है जिना के अड्डे पे हो मौत आ जाए। मौत तो कभी भी आ जाए, ऐसा तो है नहीं मौत आके पहले बताएगी अरे कि जल्दी उठो, जुआ छोड़ो, जल्दी घर चलो, अब वुजू करो, तौबा करो और मुसल्ले पे बैठो, अब बस तुम्हारा मरने का टाइम है। नहीं आएगी तो आ जाएगी। ताजदारे बगदाद ने फरमाया, मौत जब आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।